नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। देखिए, सीधी सी बात करते हैं। ज़्यादा कट टू कट करना तो गांव के पास टाइम है, ना आपके पास टाइम है, ना मेरे पास। विक्रम चंद्र ने एक किताब लिखी थी, सेक्रेट गेम, और इसकी सीरीज भी बनी थी। आपने अगर किताब नहीं पढ़ी होगी तो सीरीज जरूर देखी होगी, एक दो एपिसोड जरूर देखा होगा। दो सीजन आए थे इसके। दो सीजनों में लगभग लगभग 15 या 20 एपिसोड थे। उनमें से अगर किसी ने एक एपिसोड भी देखा हुआ तो ये देखा होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, जो गणेश के नाम का किरदार निभाया था। उस गणेश में विल पावर बहुत तगड़ी थी। वो कभी हार नहीं मानता था। वो नेगेटिव था, पॉजिटिव था, वो चीज़ अलग है। लेकिन उसमें जो विल पावर थी, वो विल पावर फिलहाल हमारे गांव देहात को चाहिए। और हमारा गांव देहात लगातार विल पावर खत्म करे बैठा था। ये क्या हुआ था, मैं एक कराड़ा एक सभा में बैठा था, तो वहाँ पे कोई डॉक्टर साहब थे। तो दिचाऊ से हैं शिव शोकन जी, उनकी टीम में। डॉक्टर साहब का मैं नाम भूल गया, लेकिन उन्होंने जब कुछ बात कही तो मेरे को थोड़ा बोरियत महसूस हुई। पता नहीं है क्या कहेंगे, लेकिन उन्होंने बातों बातों में एक बात कही कि हनुमान जी जब अपनी शक्ति भूल गए थे तो उनको याद दिलाई गई थी कि आपके अंदर शक्ति क्या है। और तब हनुमान जी, जो असल में आप उनको याद करते हो उस रूप में, वो रूप तब सामने आया था। अगर उनको उनकी शक्तियां कोई याद नहीं दिलाता तो आप नहीं मानते हनुमान जी को, इस तरीके से नहीं मानते। तो यही कुछ है कि आपको गांव देहात को आपकी शक्तियां याद दिलाने के लिए मैं हर एक तरीके आजमा रहा हूँ। उसमें चाहे सेक्रेट गेम हो, चाहे हनुमान जी की कहानी हो, या और भी कुछ तरीका हो। अब आपको देखना है कि आपका जमीर अगर थोड़ा बहुत भी जिंदा है तो अपनी शक्ति याद कीजिए, विल पावर अपनी तगड़ी कीजिए, क्योंकि ये विल पावर आपको चाहिएगी। आपने अगर ढंग से एक या दो जगह भी अपनी विल पावर दिखा दी सिस्टम को, सरकारों को, भ्रष्ट अधिकारियों को, तो आपके गांव की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देखेगा। अब बात आते हैं मुद्दे पे, बात लेके आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा है ओचंदी। आजकल थोड़ा उछला हुआ है, सब कह रहे हैं भाई ओचंदी में हाई टेंशन तार लगेगी। पहले तो मैं इसका पूरा नाम बता देता हूँ आपको, ठीक है। इस लाइन का नाम है लिलो ऑफ 765 के वी मेरिट भवानी। अब इसमें कोडवर्ड है कुछ, वो आप अपने तरीके से सही गलत कर सकते हो, लेकिन मुद्दा इसके नाम का नहीं है। मुद्दा है कि सब समझ रहे हैं कि ये सिर्फ ओचंदी की समस्या है। अब हम ओचंदी गांव में गए तो ओचंदी गांव में भी दो या तीन धड़े बटने को तैयार हैं, जो हर एक गांव में होता है। कोई कहता है कि भाई अगर मेरी खेत में से हाई टेंशन तार नहीं लगती तो मेरी टेंशन तो है ही नहीं। ये टेंशन तो उसकी है जिसके खेत में से है, तो सारे गांव में से जाएगी नहीं, कुछ चुनिंदा किसानों के गांव में से जाएगी। तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हमारी सोच ये है, अगर प्रॉब्लम हमारे घर में नहीं आएगी, पड़ोसी के भाई के घर में आएगी तो हम सामने नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे हमको आना चाहिए। सोच थोड़ी सी और ऊपर रखो, क्योंकि आज आपके बगल वाले को मारा जा रहा है तो कल अब बारी आपकी भी आएगी। अब आते हैं गांव देहात ग्वांड में। इसमें जितने भी गांव हैं, मैं थोड़ा गांव के नाम बता देता हूँ आपको। पोचंदी, हरेवली, दरियापुर कला, नांगल ठाकरान, गोगा, मुंगसपुर, कटेवड़ा, बाजितपुर, बवाना और पुतलगढ़। ये गांव नहीं बचेंगे इससे। और भी हैं हरियाणा के काफी गांव, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं दिल्ली की बता रहा हूँ आपको, उत्तर पश्चिम दिल्ली की। तो अगर समस्या सबकी है तो सिर्फ पोचंदी ही क्यों सामने है? बाकी गांव क्या कर रहे हैं? क्या उनको सुनाई नहीं दे रहा? क्या उनको दिखाई दिखाई नहीं दे रहा? अगर एक भाई दूसरे भाई की समस्या में खड़ा ही नहीं होता तो इन गांव देहात को कोई नहीं बचा सकता। सबसे बड़ी कमजोरी ये है। आप सिस्टम को, नेताओं को गाली देना बंद कीजिए। साफ तौर पे आप कमजोर दिख रहे हो, कमजोर दिखोगे तो हर कोई मारेगा। एक मैं थोड़ी गांव की भाषा में बताऊंगा कि दो भाई लड़न लाग रहे थे। गांव की भाषा में बताऊंगा, दो लड़न लाग रहे थे। एक कमजोर था, एक ताकतवर था। कमजोर पिट गया, ताकतवर ने मार दिए। तो जो अगल बगल में खड़े थे
उनने भी अपने हाथ सेक लिए क्योंकि वो कमजोर थे। लेकिन उस कमजोर ने, जब उसका दिमाग खराब हो गया, उसने ईंट ठाली और वो लगातार उनका धुआंधार मारे गया। तो उसमें जो वो तगड़ा आदमी था वो भी बच गया और जो बाकी थे वे भी बच गए। तो आप समझो, अपना थोड़ा सा अपना छो दिखाना पड़ेगा, अपनी शरण दिखानी पड़ेगी। समझो बात मेरी, सनक अपना अपने दिखानी पड़ेगी सिस्टम को, सरकारों को, वरना उसके बगैर काम चलेगा नहीं। आप चुपचाप बैठे रहो, हो चढ़ आ गया है ठीक है, शोर में बैठ कर आप फैसले लो, ये नहीं चलेगा। गांव देहात को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा हाथ आपका है, क्योंकि समस्या आपकी है, आप इकट्ठे नहीं हो रहे। ये बहुत गलत चीज है। हमारे गांव में जाते हैं, आज तक कोई ऐसा गांव नहीं मिला जो 100% सही हो, 90% सही हो, 80% सही हो। कुछ गांव हैं जिनको मैं परसेंटेज ज़्यादा दे सकता हूँ, लेकिन एक लिमिट पे आके वो भी राजनीति, घटिया राजनीति। राजनीति तो आती ही नहीं इनको, मैं बार बार कहता हूँ राजनीति नहीं आती। राजनीति आती तो हमारे गांव देहात की तरफ कोई देखता नहीं। घटिया राजनीति, चापलूसी, आपस की शिकायत, क्रेडिट लेने का चक्कर। इनको ये भी नहीं पता क्रेडिट होता क्या है, सिर्फ एक सूखी चौधर। इनने हमारे गांव का बढ़िया सत्यानाश कर रखा है। तो आप सिस्टम को और नेताओं को गालियां देना वो बाद का काम है, लेकिन सबसे पहले आप देखिए आपके अगल बगल में वायरस कहाँ से है। कोई भी गांव किसी भी मुद्दे को उछालो, अगर उसको दिक्कत है, एक होके चलोगे तो आसानी से सारे काम करवा लोगे आप। गांव देहात में कोई भी एक काम नहीं है जो गांव देहात करवाने में सफल हो पाता हो। सारे फेल हो रहे, टोटली फेल हो रहे। इसका कारण आप हो, सिर्फ आप। सिस्टम, सरकारें, नेता कोई नहीं, वो बाद में नंबर आएगा। तो आप पहले तो अपनी ये कमजोरी संभालिए। दूसरा, जो ओचंदी हाई टेंशन सिस्टम है, जो खेतों पे किसानों के कब्जे किए जा रहे हैं, तो आगे जो गांव है, मुंगेश्वर हो गया, कुतुबगढ़ हो गया, और मैंने बताई थी बाजितपुर, दरियापुर, हरेवली, नंबर सारा का हुआ। बिल्कुल शांति से बैठे रहो, बिल्कुल कुछ मत करो, लेकिन नंबर थारा भी होगा। आज तुम ओचंदी का तमाशा देखने लग रहे हो, कल को ओचंदी थारा तमाशा देखेगा। बस सिर्फ एक दूसरे का तमाशा देखे जाओ। होना जाना थारे तो कुछ है नहीं, जानकारी था है नहीं। किसी एक आध दौर जानकारी है, थोड़ी बहुत कच्ची जानकारी है, पूरी जानकारी तो होती है नहीं किसी को। तो भी उसके नखरे इतने हो रहे हैं, अब वो जानकारी तो ये पता नहीं मोदी बन जाएगा, क्या बन जाएगा। अपने गांव में जानकारी बांटो, बखेर दो फ्री में। इतनी सस्ती, इतनी आसान तरीके से जानकारी देना शुरू कर दो कि आपके गांव का 10 साल का बच्चा भी अपने गांव की जानकारी ज्यादा से ज्यादा रखे। तो ये समस्या है आपकी, मेन समस्या। अब आते हैं मुद्दों पे। मुद्दे लड़ने के जो तरीके हैं गांव देहात के, जब मुद्दे लड़ने पे जाते हैं तो उससे पहले ही एक चीज शुरू हो जाती है, ना मुद्दे की जानकारी है कि ये मुद्दा है क्या, सिर्फ प्रॉब्लम की जानकारी है, मुद्दे की जानकारी नहीं है। कहाँ से शुरू हुआ है, क्या जानकारी है, इससे लड़ने के बढ़िया तरीके होंगे क्या, उस पर कभी भी बात होती नहीं। गांव देहात की मैंने बहुत सी मीटिंग अटेंड की, बहुत सी पंचायतें करी, मुश्किल से 10 मिनट ही शांति से बैठोगे, 11वें मिनट उनमें जिद बहस होने लगती है। भविष्य की कभी बात करते नहीं हो, भूतकाल की करेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया। भाई बैठ के यहाँ पे ये बात करो कि हम आगे कर क्या सकते हैं। लंबी से लंबी बात करो, बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी वाद विवाद के। लेकिन सब एक दूसरे की बात काटने के लिए ही घर से आते हैं। शांति से बात सुनने के श्रोता कम हो चुके हैं, श्रोता कम हो चुके हैं, वक्ता बहुत ज्यादा है। बीपी की बीमारी है ज्यादातर को, बीपी कंट्रोल नहीं होता। अगर एक भाई कुछ सही या गलत कह भी रहा है तो दूसरा शांति से उसको नहीं सुन सकता। ये बात हमने देखी किसान आंदोलन में, जो पंजाबी समुदाय था, बहुत लंबा, जो 11, 12 या 1.5 साल जो भी किसान आंदोलन चलाया, आज तक इंडिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है वो। सरकार को हर एक मैदान में प्रस्तुत किया है किसान आंदोलन ने। उसकी अगुवाई की थी पंजाब समुदाय ने, पंजाबी किसान थे जो।
पंजाब से जो आए हुए थे, उनकी हमने बात देखी, हम उनमें बहुत बैठे, लगभग 1 साल हमने कवरेज की उनकी। तो उनमें हम अलग अलग पंचायतों में बैठे, जो पंजाबियों की पंचायत थी। तो उनमें एक बात थी, अगर 50 आदमियों की पंचायत है और सिर्फ एक आदमी बोल रहा है, चाहे वो गलत ही बोल रहा है, वो उसकी बात को नहीं काटेंगे, वो चुपचाप सुनेंगे। लेकिन हमारी पंचायतों में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा है कि वो सुनना ही नहीं चाहते। वो तुरंत उठ के चले जाएंगे, अपनी नाराजगी सामने से जता देंगे। अरे भाई, अगला कहना क्या चाहता है, आप पूरी बात सुनो उसकी। क्या पता उसकी गलत बातों में आपको कुछ सही बात नजर आ जाए, कम से कम सुनो तो। सुनने की आदत डालिए, सुनोगे तो कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा। ये 2-4 कमी है हमारे गांव में जो बिल्कुल सामने से दिख जाती है। इसलिए हर एक गांव का काम नहीं हो रहा, कुछ भी काम नहीं हो रहा, कुछ भी विकास नहीं हो रहा, चाहे आप कितना ही माथा मार लो। ये नब्ज नेताओं ने पकड़ ली और अधिकारियों ने भी, कि अगर एक गांव है और वो पूरा इकट्ठा हो रहा है, सारे पैटर्न सही तरीके से चल रहे हैं, तो आखिर में जाके उसी गांव के 2-4 जो चापलूस होते हैं, नेताओं के, अधिकारियों के, सिस्टम के, जो अपने खुद के स्वार्थी होते हैं, उनको छोड़ दो, सिर्फ 2-4, और 2-4 पूरे गांव को ध्वस्त कर देंगे। यही पैटर्न हर एक गांव में नेताओं ने और सिस्टम ने चलाया है और आज तक चलाते रहे। आज़ादी से पहले भी यही सिस्टम था, जैसे हम कहानियां सुनते आए हैं, आज़ादी के बाद भी और अब भी यही चल रहा है। तो इस सिस्टम को काटिए पहले, फिर अपने मुद्दों पर लड़िए। अब मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हाई टेंशन की जो भी लड़ाई, वो सिर्फ ओचंदी की नहीं है। आप तमाशा मत देखिए, जिस गांव का नाम भी नहीं लिया मैंने, वो गांव भी उसके समर्थन में जाके खड़ा हो, क्योंकि कल को इन गांव को, अभी इन गांव को आपकी जरूरत है, लेकिन कल को इन गांव में से किसी भी गांव के किसी भी आदमी की आपको जरूरत पड़ सकती है। भाईचारा दिखाओ यहाँ पे, एकता दिखाओ यहाँ पे, और बड़े दिल के बन के तब मुद्दों पे पहुंचो। छोटी सोच मत रखिए कि इसको क्रेडिट मिलेगा, उसको क्रेडिट मिलेगा। भाई काम कराओ, क्रेडिट सारे भाईचारे का। गांव की कमी थी, मेरा बताना मेरा फर्ज था। ऐसा नहीं कि मैं सामने से देखूंगा और उस बात को निगल जाऊंगा, ठीक है, ये काम मेरे से नहीं होगा। जो बात थी मैंने बता दी। समस्या ओचंदी की नहीं है दोस्तों, इस बात को बिल्कुल नोट कर लीजिए, लाल निशान से, लाल पेन से लिखिए और मार्क कीजिए कि ये सारे दिल्ली देहात की टेंशन है। अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी और भी बहुत सी पॉलिसी हैं जिनमें देहात को इकट्ठा होना पड़ेगा। लेकिन ये जो राजनीति या चापलूसी के जो कीड़े हैं, इनसे बच के रहिए। आप मार्क कर सकते हो, किसी भी गांव में जाओ, आपको अचानक मिल जाएंगे, वो सामने से मिलेंगे आपको, कि ये कीड़े हैं सिर्फ, जो अपने गांव का नहीं, वो देश का कैसे हो सकता है, किसी पार्टी का कैसे हो सकता है। राजनीति का मतलब सिर्फ दुकानदारी समझते हैं ये, सिर्फ दुकानदारी। इनको 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, ये तो बहुत ज़्यादा कीमत बता दी मैंने, हज़ारों में बिकते हैं ये, पूरे गांव को बेच देते हैं। पिछले आंदोलन में भी यही हुआ है, आपको पता है। आप मार्क कर सकते हो उन आदमियों को। सच्ची बात जो नहीं बोलता उसके खिलाफ तुरंत बोलिए, चाहे वो नेता हो, चाहे आपके गांव का हो, और चाहे आपके देहात का हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों।